पाक भारत जंग में 5 भारतीय जंगी जहाज गिराए गए। ट्रंप भी मार्का हक में पाकिस्तान की बरतरी मान गए। अमरीकी सदर ने व्हाइट हाउस में रिपब्लिकन अरकान से खिताब में कहा, पाक भारत जंग समेत कई जंगें रुकवाने पर फख्र है। सूरत हाल संगीन होती जा रही थी। दोनों मुमालिक में एटमी जंग छिड़ने का खदशा था, लेकिन इन्होंने ये जंग रुकवा दी। बर वक्त मुदाखलत ना की जाती तो हालात मजीद बिगड़ सकते थे। पाक भारत जंग में पाकिस्तान ने दुश्मन के 6 तैयारे गिराकर अमली मैदान में अपना लोहा मनवाया। सदर ट्रंप के बयान पर भारतीय ऑपोजिशन जमात कांग्रेस सीखपा। सवाल उठाया जब ट्रंप खुद कह चुके पाक भारत जंग में 5 तैयारे गिराए गए। अमरीकी सदर 24 बार तस्लीम कर चुके हैं। जंग उन्होंने तिजारती दबाव से रोकी। मोदी अब तक खामोश क्यों हैं? क्या नरेंद्र मोदी ने वाकई तिजारत के लिए मुल्की खुदमुख्तारी पर समझौता किया? मोदी ने मुल्क की इज्जत को तिजारती सौदे के बदले गिरवी रख दिया। राहुल गांधी ने मुतालबा किया 5 तैयारे तबाह किए जाने की हकीकत क्या है, कौम को बता दें। बरतानवी जरीदे दी इकोनॉमिस्ट ने भी भारतीय तैयारे तबाह होने की रिपोर्ट शाया करके मोहर सख्त कर दी। मार्का हक में भारत को सबक सिखाने वाले पाकिस्तानी फाइटर जेट की बरतानिया में धूम। रॉयल इंटरनेशनल एयर टैटू शो में आलमी एजाजात जीत लिए। JF-17 सी ब्लॉक 3 तैयारे की पहली पोजीशन। स्पिरिट ऑफ द मीट ट्रॉफी जीत ली। दिलकश डिजाइन के हामिल C-130 के लिए एलिगेंस ट्रॉफी का ऐलान। अवार्ड्स तैयारों की शानदार तवील परवाज और तकनीकी महारत के एतराफ में दिए गए। एयर चीफ जहीर अहमद बाबर सिद्धू ने कहा, बरतानिया में एजाजात का हुसूल हमारी पेशा वराना काबिलियत और तकनीकी महारत का मुंह बोलता सबूत है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की पाक फजाइया को मुबारकबाद। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन सनसनीखेज मरहले में दाखिल। PTI के कवरिंग उम्मीदवार इरफान सलीम, खुर्रम शेजान और आयशा बानो का दस्तबरदार होने से इनकार। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और अपोजिशन का उम्मीदवारों को बिला मुकाबला कामयाब कराने पर इत्तफाक। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर कहते हैं, PTI के कवरिंग सेनेट उम्मीदवार दस्तबरदार नहीं होंगे तो फिर इलेक्शन की तरफ ही जाना होगा। तफसील नहीं दे सकता। दस्तबरदारी की हिदायत बार बार दी जा चुकी हैं। अली अमीन गंडापुर अब अगले लाहा अमल पर काम कर रहे हैं। ऑपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्ला ने कहा कि हुकूमत हमारे साथ बिला मुकाबला के फार्मूले पर राजी है। PTI के उम्मीदवार नहीं मान रहे, ये उनका अपना मसला है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की जेर सदारत गवर्नर हाउस पेशावर में ऑपोजिशन का इजलास। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से मुलाकात में हतमी जवाब मांगा जाएगा। PTI प्लान B के तहत कल सुबह 9 बजे होने वाले असम्बली इजलास में मखसूस नशिस्तों पर आने वाले अरकान को हल्फ नहीं उठाने दिया जाएगा। स्पीकर पंजाब असम्बली ने 26 अपोजिशन अरकान के खिलाफ नाअहली रेफरेंस की दरखास्तें मुस्तरद कर दी। मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा, दरखास्तों को इलेक्शन कमीशन भेजना आईनी ढांचे को कमजोर कर सकता है। खिलाफ वर्जियों को पहले किसी मजाज अदालत या ट्रिब्यूनल में साबित करना जरूरी है। दरखास्त गुजार मजाज अदालत से फैसला हासिल करने के बाद दोबारा स्पीकर से रुजू कर सकते हैं। 3 हुकूमती अरकान ने बजट इजलास में हंगामा राय पर PTI अरकान के खिलाफ नाअहली की दरखास्तें दायर की थीं। मरी में मुस्लिम लीग नून के बड़ों का अहम मुशावरती इजलास। नवाज शरीफ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और दीगर रहनुमाओं की शिरकत। अहम कौमी और सियासी अमूर पर मुशावरत। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज बजरिया वीडियो लिंक शरीक हुई। मुल्क की मजमूई सियासी और हालिया सैलाबी सूरत हाल का जायजा लिया गया। नवाज शरीफ का आवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मजीद इक़दामात पर जोर। बिजली के बिलों और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रिलीफ देने की हिदायत। मॉनसून का तूफानी स्पेल पंजाब में तबाही की दास्तानें छोड़ गया। चकवाल के मुताबिक देहात ताहाल पानी में डूबे हुए हैं। लोगों के घर और फसलें तबाह। बिजली का तहसीली निज़ाम भी बुरी तरह मुतासिर। जहलम के मुज़ाफ़ात में फ्लैश फ्लडिंग से शदीद तबाही। कई इलाके ताहाल ज़ेरे आब। पुल टूटने से पिंड दादन खान और जहलम का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। मंडी बहाउद्दीन की सरकारी इमारतों से बारिश के पानी की निकासी ना हो सकी। डिग्री कॉलेज की इमारत को नुकसान का खदशा। सरगोदा का पार्क और स्पोर्ट्स ग्राउंड ताहाल ज़ेरे आब। कई मकामात पर सड़कों पर भी पानी जमा। हाफिजाबाद के नवाही इलाकों में हर तरफ पानी ही पानी। कई बस्तियां ताहाल डूबी हुई हैं।
पुल टूटने से 50 से जायद देहात का जमीनी राब्ता मुनक़ता। जलालपुर भटिया और सांगला हिल में बेयारो मददगार मुतासिरीन की हुकूमत से मदद की अपील। वज़ीर आला पंजाब का बारिशों में जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन के लिए 10-10 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। मरीम नवाज का चकवाल का दौरा, सैलाबजदा इलाकों का फिजाई जायजा लिया। मॉनसून के अगले स्पेल से कबल कच्चे मकान खाली कराने का हुक्म। पंजाब में तबाही के बाद बादलों ने सिंध का रुख कर लिया। बदीन में तेज हवाओं के साथ बारिश। सजावल, कंदकोट, तंगवाली, थरपारकर समेत दीगर इलाकों में भी घटाएं बरसी। NDMA का सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में मुमकिना सैलाबी सूरत हाल का अलर्ट। स्नूकर के मैदान में पाकिस्तान के लिए एक ही दिन 2 बड़े एजाजात। पाकिस्तानी स्नूकर किंग मोहम्मद आसिफ ने IBSF वर्ल्ड मास्टर स्नूकर टूर्नामेंट जीत लिया। फाइनल में भारत के बजेश दामानी को 3 के मुकाबले में 4 फ्रेम से हराया। आसिफ के करियर का यह छठा वर्ल्ड टाइटल है। हसनैन अख्तर ने IBSF वर्ल्ड स्नूकर अंडर 17 चैंपियनशिप जीतकर सब्ज हिलाली परचम बुलंद किया। उन्होंने फाइनल में वेल्स के रॉयली पाउल को एकतरफा मुकाबले में हराया। वो ये एजाज हासिल करने वाले पहले पाकिस्तानी बन गए। भारत का खेलों से खिलवाड़, एशिया कप के बायकॉट की धमकी। बांग्लादेश में ACC इजलास कबूल नहीं। भारतीय मीडिया ने वावेला शुरू कर दिया। इजलास ढाका से मुंतकिल न हुआ तो भारत इवेंट का मुकम्मल बायकॉट करेगा। BCCI ने ACC और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी को आगाह कर दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक श्रीलंका, अफगानिस्तान और ओमान का भी इजलास ढाका से मुंतकिल करने का मुतालबा। एशियन क्रिकेट काउंसिल का इजलास 24 जुलाई को ढाका में शेड्यूल है। शराब और असलहा बरामदगी केस में वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद का अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। जुडिशल मैजिस्ट्रेट मुबशर हसन चिश्ती ने केस की समाअत की। अदालत ने हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मुस्तरद कर दी। केस की आइंदा समाअत 21 जुलाई को होगी। वज़ीर आज़म की पाकिस्तानी कंटेंट क्रिएटर तलहा अहमद की पजीराई। शहबाज शरीफ ने तलहा अहमद को उनके टैलेंट के एतराफ़ में एजाज़ी शील्ड दी। वज़ीर आज़म ने तलहा अहमद को ज़ाती तौर पर इलेक्ट्रॉनिक टैबलेट भी दिया। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान में ना सिर्फ नौजवान बल्कि बच्चे भी अपनी सलाहियत मनवा रहे हैं। तलहा अहमद पाकिस्तानी कौम की लामहदूद इस्तेदाद की एक मिसाल हैं। तलहा अहमद का हौसला अफजाई पर वज़ीर आज़म से इजहार तशक्कुर। FBR के कवानीन और नए टैक्सेस पर ताजिर तंजीमें तकसीम। मुल्क भर में जुज़वी हड़ताल, ज्यादातर शहरों में मार्केटें खुली रहीं। कराची में 50 के करीब ताजिर तंजीमों और गुड ट्रांसपोर्टर्स ने हड़ताल की हिमायत की। बेशतर तिजारती मराकज़ बंद रहे। जोड़िया बाजार और अनाज मंडी समेत बड़ी मार्केटों में कारोबार नहीं हुआ। लाहौर के बेशतर तिजारती मराकज़ और बाजार मुकम्मल तौर पर बंद रहे। हाल रोड, बादामी बाग, ऑटो पार्ट्स मार्केट में मुकम्मल शटर डाउन। लोहा मार्केट, गनपत रोड और दीगर शाह आलम समेत अहम मार्केटों में तिजारती सरगर्मियां ना हो सकी। हैदराबाद में जुज़वी हड़ताल। इस्लामाबाद, फैसलाबाद, मुल्तान, कोयटा और पेशावर के ताजिरों ने हड़ताल की कॉल मौखर कर दी। पेशावर के ताजिरों ने 15 अगस्त की नई डेडलाइन दे दी। हुकूमत सिंध ने मानसून बारिशों के दौरान अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ की तैयारियां मुकम्मल कर लीं। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन कहते हैं, बल्दियाती इदारों के अमले की छुट्टियां मनसूख कर दी हैं। हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए अमले की 24 घंटे मौजूदगी लाजमी करार दी गई है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी शहर भर में मुसलसल सर्वे कर रही है। इंसानी जानों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए अब तक 41 इंतहाई ख़तरनाक इमारतों को खाली करा के सील कर दिया है। अमेरिका का यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की को मुमकिना तौर पर जबरी हटाने का फैसला। अमरीकी अवार्ड याफ्ता सहाफ़ी का दावा। सेम्फोर हर्ष कहते हैं कि ज़ेलेंस्की ने ओहदा छोड़ने से इनकार किया तो उन्हें ज़बरदस्ती हटा दिया जाएगा। तवक्को है ज़ेलेंस्की खुद ओहदा छोड़ देंगे। बरतानिया में यूक्रेन के सफ़ीर मुमकिना मुतबादल सदर होंगे।
बॉलीवुड किंग शाहरुख खान फिल्म की शूटिंग के दौरान जख्मी। भारतीय मीडिया के मुताबिक शाहरुख खान इलाज के लिए अमेरिका रवाना हो गए। डॉक्टरों ने शाहरुख खान को 1 माह आराम और फौरी तिब्बी मुआयने के लिए अमेरिका जाने का मशवरा दिया। बॉलीवुड सुपरस्टार फिल्म किंग की शूटिंग के दौरान जख्मी हुए। उनकी कमर में चोट लगी, जिसके बायस फिल्म की शूटिंग आर्जी तौर पर रोक दी गई।